तो ये गॉड ने ही मतलब औरतों को हर एतबार से मर्दों का बनिस्बत कमजोर बनाया गया, क्योंकि उसके पसली से बनाया ना मर्द को, मर्द के पसली से बनी है ना हुआ। तो क्लियोपेट्रा अपने जमाने की हिस्ट्री में देखेंगे तो इस्लाम से भी पहले वो बहुत ही मतलब ताकतवर रानी रही होती। और इस्लाम से पहले अगर मोहम्मद के दादा की नानी सलमा बिनते उमरो की बात करेंगे, है ना? हिंद नहीं थी, वो तो खदीजतुल कुबरा थी। हिंद बिन उमाया आपको पता है, जिसे उम्मे सलमा भी बाद में कहा गया। अच्छा, हिंद बिन उमाया वो किसकी बीवी थी पता है ना? अबू सुफियान की। हाँ जो जी। वो भी अबू सुफियान के फौत कर जाने के बाद उन्होंने हुजूर से निकाह किया था ना। उनका नाम क्या बोले आप, लास्ट में बताएं आप? हिंद बिन उमाया। हिंद बिन नहीं, उमाया सलमा। उम्मे सलमा जिसको कहा जाता है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, ट्रिनिटी टॉक नाम की हमारी इस श्रृंखला में शाहिद जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो शाहिद जी के साथ हुई हमारी आगे की बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। ये हमारी पिछली बातचीत में कहा था कि इस्लाम के आने से पहले, अर्थात के दीन के आने से पहले ये जो अरब साइड है वहाँ पे बड़ा अत्याचार होते थे, है ना? यस। कि औरतों पे बहुत जुल्म किए जाते थे और औरतों को कोई हक और हुकूक नहीं था, है ना? जी हाँ। औरतों पे ही नहीं, हर एक मामला से, जी जुआ, शराब, किसी का दौलत को छीन लेना, किसी के हाथ नाहक परेशानी करना, किसी को गर्दन काट देना, किसी के सताना, ऐसा मतलब जितनी तमाम बुराई थी वो फैल गई थी। जी जी जी। लेकिन भाई एक थोड़ा सा इस पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है। तो हिस्ट्री अच्छी। में अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मिस्र देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि इस्लाम से भी पहले मिस्र में ओसीरस करके एक रानी रहती थी, आसिफ करके रानी रहती थी, हत्शेपसुत करके एक रानी रहती थी, नेफरतती थी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं आपको बताऊं, वो आप भी जानते होंगे, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं, रानी क्लियोपेट्रा। अगर आपने जूलियस सीजर पढ़ी हो नाटक, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था, सॉरी 10 में पढ़ा था मैंने, जूलियस सीजर, उसमें एंथोनी की प्रेमिका जो है वो क्लियोपेट्रा को बताया गया है। और क्लियोपेट्रा अपने जमाने की हिस्ट्री में देखेंगे तो इस्लाम से भी पहले वो बहुत ही मतलब ताकतवर रानी रही होती। तो उस हिसाब से देखा जाए तो और इस्लाम से पहले अगर मोहम्मद के दादा की नानी सलमा बिनते उमरो की बात करेंगे, जो ये तो पता है ना कि सलमा बिनते उमरो कौन थी? हाँ हाँ हाँ, जी जी, उनके ये थे। हाँ बताइए मुझे। सलमा बिनते उमरो जो थी वो अरब के कबीले की सबसे शक्तिशाली महिला बिजनेसमैन थी। जी। वो तो अरब से मतलब इस्लाम से पहले थी भाई, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महिला बिजनेसमैन थी। और जब उसने वो अपनी मर्जी से सलमा शादी करती थी, आपको पता है ना? उसने अपनी मर्जी से शादी की थी अहिया बिनते होला से पहला शादी किया था, और दूसरा शादी किया था मलिक बिन अदी से, और तीसरा किया था जिससे कि उनके दादा पैदा हुए अब्दुल औफ से, जिनकी बेटी हुई थी, जिनकी बेटी का नाम था शिफा बिनते औफ। और जो परदादा उनके थे बनु हाशिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके जो दादा थे अबू हाशिम, उससे ये उन्होंने शादी की थी शिफा बिनते औफ ने। और वो भी अपनी शर्तों पे 3 शर्तें रखी थी कि भैया मैं ये मक्का नहीं जाऊंगी। पहला उन्होंने शर्त रखा था कि मेरा जो बिजनेस है वो मैं तुम्हारे बिजनेस से टाई अप नहीं करूंगी, मतलब कि मेरा बिजनेस अलग रहेगा, तुम्हारा बिजनेस अलग रहेगा। और क्या नाम से ये जो वो बोली थी कि मैं मदीना छोड़ के मक्का में नहीं जाऊंगी उनके पास,
तुमको ही आना पड़ेगा, ये अपनी शर्त रखी थी उन्होंने। और तीसरा रखा था कि जो हमारी संतान होगी वो मेरे पास रहेगी, ना कि तुम्हारे पास रहेगी। और यही कारण था कि मोहम्मद साहब फिर यहाँ पे क्या नाम से मदीना में ही रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने मक्का में हिजरत की थी। तो अब हमें ये देखने को मिलता है कि उनकी जो परदादी थी, बनु हाशिम के जो बीवी थी शिफा बिनते औफ, वो इतनी पावरफुल लेडी थी जो कि बिजनेस करती थी, उसने अपनी शर्तों पे शादी की थी उनसे। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि औरतों को कोई हक और हुकूक नहीं था। नहीं। अभी देखिए, एक बात बताइए आप मुझे, अभी आज से 60 साल पहले जी या 40 साल पहले, हाँ, हम लोग जब बच्चे थे, समझ रहे ना, तो हम लोग रात में भी बागान में आम चुनने के लिए जाते थे, ब्राह्मणों के बागान में, ठीक है। जब जाते थे रात में 11-12 बजे रात, गर्मियों में बच्चे लोग तो बोलते थे अरे ये फला का बेटा, ये फला का बेटा था। एक एक टोकरी, एक एक थैला आम देती थी, हजारों आम की वहां पे पेड़ लगी रहती थी और रात भर टप टप गिरते रहता था। और सज्जल गाड़ियां होती थी ना, बैल गाड़ियां, होके बाजार में जाके बिकती थी, ठीक है जी। तो वो हम लोग को मिला जाता था। लेकिन वही चीज 20 साल के बाद इतना अत्याचार होने लगा और इतनी फीलिंग होने लगी कि उस गलियों में जाना भी डर लगने लगा। अब मित्रों, यहाँ पर जो शाहिद जी कह रहे हैं कि पहले ब्राह्मणों के बागीचे में ये लोग जाते थे तो इनको आम वगैरह मिलता था और अब नहीं मिलता, जिसका मतलब इन्होंने ये निकाला कि भैया नफरत फैल गई है। लेकिन कारण ये है कि पहले उनके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बच्चे हुआ करते होंगे और आप लोग तो 7-8, उससे नीचे तो सुनते ही नहीं। अब आज के समय में आपके यहाँ पे 72 की फौज जाएगी वहाँ पे आम लेने के लिए, तो पूरा का पूरा उसका आम सफाचट कर देगी, तो भैया कोई भी व्यक्ति हो आने तो नहीं देगा, क्योंकि उसके भी तो बच्चे होंगे और पब्लिक बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन पेड़ थोड़ी ना बढ़ रहे हैं। तो भैया वो अपने बच्चों के लिए पहले देखेगा ना। आप पहले 4 थे तो आप लोगों को देता होगा, 4-5 रहे होंगे तो देता होगा, लेकिन अब आप 4-5 से 72 बन गए हो, 72 की संख्या लेके पहुंच रहे हो, छेड़ बकरी लेके पहुंच जाते हो, तो आपको थोड़ी ना देगा। जिसका मतलब आपको ये लगता है कि भैया नफरत फैल गई है जी। तो चेंज हो गया ना लेकिन बात ये है भाई, जब कि आप मेरी बात सुनिए, हाँ, आप जो बात कर रहे हैं ये 100 साल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 100 साल का पहले जी, उस वक्त हो सकता है थोड़ी बहुत इंसानियत होगी, लेकिन जब एक दौर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तब तक वहां तक आते आते अभी देखो कितना बुरा दौर आ गया कि लोग, पहले हम लोग रात में अकेले पैदल जंगल से जाते थे। भाई हेलो, सुनिए ना मेरी बात, हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। आवाज आपकी थोड़ी सी गड़बड़ आ रही थी, इसलिए मैंने कहा हेलो। अभी आ रही कि नहीं सही? जी अभी आ रही है भाई। तो उस वक्त तक मतलब हो सकता है औरतें लोग, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इतना बुरा जमाना आ गया कि लड़कियां पैदा भी होती थी तो उसको मार दिया जाता था। ये अभी जैसे कि समझ लीजिए हमारे दौर में मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक ना? हाँ, हम लोग बैल सगड़ गाड़ी में, अभी इतनी फास्टिंग हो गई है कि हर चीज चेंज हो गया, मालूम है ना आपको? पहले रातों रात में अगर जाते थे तो गैर गांव में भी चल जाते थे, तो बैठ जाते तो थोड़ा सा गुड़ और खाई देता था पीने के लिए, प्यासा है सुबह से गुड़ दो। देहातों में अभी तो इतनी फीलिंग हो गया है कि कोई किसी को पूछता नहीं है, कितना चेंज हो गया है, समझ रहे बात को? पहले कोई लड़ाई करता था तो 4 को जाकर छुड़ा देते थे, फिर अभी दौर इतना बुरा हो गया, बाबा उससे लड़ने दो, वो लोग समझे, हम लोग जाएंगे बीच में, हम लोग को कुछ गड़बड़ हो जाएगा, समझ कितना चेंज होते जा रहा है, हो रहा है ना? और यही 20 साल पहले अगर कोई भी मनुष्य, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी लड़ता था, ए भाई दोनों का फैसला करवा देता था, क्यों आपस में लड़ रहे हो बाबू, क्या हो गया? और अभी क्या होता है, ए भाई लड़ने थे, मरने थे, कटने थे, अपने क्या करना है यार, अपन चल। भाई मतलब कि आपने ये, आपका कहने का मतलब ये कि जब नबी के आने का समय था तो उस वक्त पूरी बुराई फैल चुकी थी, फैल गई थी, है ना? इतनी बुराई फैल गई थी, इतनी बुराई फैल गई थी कि हद से ज्यादा, जैसा हम अपनी किताब में मतलब पढ़े। तो फिर उन्होंने ये सब चीज को सही करने के लिए एक आखिरी नबी जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे ईसा ने भी जिक्र किया है, जिसके बारे बाइबल में भी जिक्र है, जिसके बारे आपका ऋषि मुनि ने भी बोला है कि एक लास्ट में आएंगे। भाई जी बोलिए। देखिए ये जो अब्दुल मुतलिब थे,
वो हुजूर के दादाजी थे। जी हाँ। और अब्दुल्ला जो थे वो उनके वालिद थे। तो एक वाकया आता है इस्लामिक तारीख में कि अब्दुल मुतलिब और उनके बेटे अब्दुल्ला वो रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में ही एक औरत थी, बिजनेस वूमन थी वो भी, उसका नाम था कतीला बिनते नौफल। उसने अब्दुल्ला से कहा था कि हे अब्दुल्ला, तुम मुझसे निकाह कर लो और बदले में जितने ऊँट तुम्हारे सदके में मतलब जबा किए गए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिताजी ने जबा किए हैं, उतने ही ऊँट मैं तुम्हारे सदके करती हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो। अब ये 100 ऊँट वाला आपको पता है कहानी कि जब हमारे नबी के वालिद साहब पैदा हुए थे, तो जो उनके दादाजी थे उन्होंने बलि चढ़ाने की बात कही थी, एक मन्नत मांगी थी, दुआ मांगी थी कि भैया मेरा बेटे इतने हो जाएंगे तो मैं वो करूंगा। और बाद में नाम आया था अब्दुल्ला जी का, तो उन्होंने टाई अप करवा दिया था कि भैया इसके बदले में 100 ऊँट मैं कुर्बान करूंगा। तो वहां पे भी वो चीज पूछने के लिए जो उस समय के अरब में सबसे महान जो ज्योतिष थी वो भी औरत ही थी, उसके पास उन्होंने गया था, तो उन्होंने ये उपाय बताया था कि ऐसा ऐसा करो। फिर वही बात है कि 100 ऊँट अब्दुल्ला जी के बदले में चढ़ाया गया था, जबा किया गया था। तो वही बात वो कतीला बिनते नौफल कह रही है कि तेरे लिए जितने ऊँट कुर्बान किए गए थे उतने ही मैं तेरे सदके करूंगी, बस तू मुझसे शादी कर ले। तो 100 ऊँट मतलब समझ लीजिए आज के टाइम पे जैसे कार वगैरह है, वो टाइम पे ऊँट थे। तो 100 कार अगर आज के टाइम पे कोई औरत केवल शादी करने के लिए देती है तो समझ लीजिए कि उसके पास कितने हक और हुकूक रहे होंगे। और वो सब भी छोड़ दीजिए भाई, वो सब भी छोड़ दीजिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। ये हिंदा भी थी, वो भी बहुत बड़ी पावरफुल थी। कौन? हिंदा जो थी, हिंदा का नाम हम पढ़े कि नहीं? हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। हिंद बिन उमाया, जिसे के बादशाह थी जो कि नबी साहब की बाद में बीवी भी हुई, और वो तो नबी के जमाने की थी भाई, और बाकायदा लड़ाकू थी और बाकायदा उसका चलता था अरब में, है ना? हिंद नहीं थी, वो तो खदीजतुल कुबरा थी। हिंद बिन उमाया आपको पता है, जिसे उम्मे सलमा भी बाद में कहा गया। अच्छा। हिंद बिन उमाया वो किसकी बीवी थी पता है ना? अबू सुफियान की। हाँ जी। वो भी अबू सुफियान के फौत कर जाने के बाद उन्होंने हुजूर से निकाह किया था ना। उनका नाम क्या बोले आप लास्ट में बताएं आप? हिंद बिन उमाया। सलमा, उम्मे सलमा जिसको कहा जाता है। अच्छा। हाँ, वो थी। तो मैं तो इतना करीब भी नहीं गया था भाई। नहीं भाई, मैंने हिस्ट्री यकीन मैंने एक मिनट जी। खदीजा पहला बिनते खुइल्द, सैयदा रजी अल्लाह बिनते जमा, सैयदा आयशा रजी अल्लाह बिनते अबू बकर, सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह बिनते उमर फारूक, सैयदा जैनब रजी अल्लाह बिनते खुजैमा, सैयद उम्मे सलमा रजी बिनते सुहेल उबे उमैया। अच्छा, सैयद उम्मे सलमा थी जो हिंदा थी। हाँ, शुरुआत में उन्होंने क्या नाम से मोहम्मद साहब की खिलाफत भी की थी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने खिलाफत भी की थी अबू सुफियान के साथ, लेकिन बाद में जब मोहम्मद साहब का उन्होंने वर्चस्व देखा और बात वो देखा तो उन्होंने दीन कबूल कर लिया और फिर उसके बाद हुजूर के साथ हो गए। तो जब बात यह है कि जब इस्लाम नहीं आया था या फिर उन्होंने उसको माना नहीं था, तब भी एक औरत थी हिंद बिन उमाया जो कि इतनी ताकतवर और पावरफुल महिला थी, और भाई वो सच में बहुत ही ज्ञानी महिला थी, जो कि बाद में उन्होंने शादी किया हुजूर से और उन्होंने काफी कुछ मुसलमानों के लिए किया और अरब के लिए किया जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो भी तो बहुत वो थी। एक मिनट चालू रखिए। बनाओ ना बिल तो तुम। हाँ, लेकर आओ तो फिर। सही बोले आप, सही बोले। लेकिन और एक और मैं उदाहरण दूंगा भाई, एक और लास्ट कि सबसे बड़ा उदाहरण है खदीजा, अम्मा खदीजा का। आपको पता है ना कौन थी? खदीजा बिनते खुवाइलद। खदीजा बिनते खुवाइलद, उनके पिता का नाम था खुवाइलद, और वो इतनी रसूख वाली थी ये क्या नाम से मदीना में कि उनको केवल खदीजा नहीं कहा जाता था, खदीजा तुल कुबरा कहा जाता था। कुबरा मतलब कि ये सबसे अफजल वाली कैटेगरी होती है।
और वो बिजनेस वुमेन थी, वो भी एक औरत थी इस्लाम के आने से पहले। हाँ और उन्होंने शादी भी अपनी मर्जी से की थी, जी अपने से कम उम्र वाले लड़के से। अब सोचिए, जी अपने से कम उम्र वाले लड़के से शादी करना आज के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे औरत किसी कम उम्र के लड़के से शादी करती है। बेशक। इतनी वो पावरफुल थी कि उन्होंने हम्म। अपने बच्चे के उम्र के लड़के से शादी की। तो ये उनकी दिखाता है कि भैया उस इस्लाम के आने से पहले भी औरतों को सबसे ज्यादा हक और हुकूक थे। इतनी पावरफुल महिलाएं हुई हैं भाई। आप अगर चाहें तो हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, इस्लामिक नहीं, एतबार से मैं बता रहा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, 1 रुपया में, हूँ जी। ठीक है, हाँ 100% में 10% कुछ मतलब लोगों को ऐसी पावरफुल थी, बाकी 95% तो पूरे अंधकार में ही थे ना साहब। भाई, उसी दाम अगर में भी आप कोई उदाहरण मुझे इस्लामिक एतबार से बता सकते हैं कि जहाँ पे ये बताया गया हो कि औरतों को हक नहीं था? क्योंकि मैंने जितना भी हिस्ट्री का रिसर्च किया है, मुझे कहीं पे भी नहीं दिखा कि इस्लाम से पहले औरतों को हक नहीं था। बल्कि अगर देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कुरान का मुतालबा करता हूं तो वहां पे मुझे थोड़ा लगता है कि यार औरतों के हक को गिरा दिया है। अगर आप देखेंगे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। औरतों को खेती बोला गया वो तो दूसरी बात है। मैं बोलता हूँ सूरह बकरा का आयत नंबर 222 मतलब 222, उसमें बोला गया है कि एक औरत एक मर्द की गवाही 2 औरतों के बराबर होगी। मतलब मर्द तो एक होगा लेकिन औरत 2 होंगी। तो यहाँ पे भी उसका हक गिरा दिया भाई। और देखिए, जामे तिरमिजी पढ़ेंगे, वहाँ पे अजबाबुल रजा हदीस नंबर 1030, अगर आप वहाँ पे पढ़ें तो लिखा गया है कि अगर मैं हुजूर फरमाते हैं कि अगर मैं चाहता, अगर मेरा बस चलता, अगर खुदा मुझे इसकी देता तो मैं बीवी के बदले खुदा के बदले बीवी को कहता कि वो अपने शौहर का सजदा करे। तो ऐसा क्यों भाई? उसकी जहनी सलाहियत पे भी चोट की गई है कि उसको ज्यादा अकल नहीं होती, इसलिए वो भूल जाती है, इसलिए 2 औरत की गवाही होगी और एक मर्द की गवाही होगी। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है मेरे भाई। अच्छा, आप क्या है, आप जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है और किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है जी, तो जो दूध की प्रोटीन रहती है ना, उसमें डबल प्रोटीन पाया जाता है। जो लड़कियों की प्रोटीन होती है उसमें सिंगल प्रोटीन पाया जाता है। किसमें मैंने ऐसा प्रोटीन सिर्फ सुना है, डबल पाया जाता है? सुना है नहीं, मैंने रिसर्च नहीं किया, किताब में नहीं पढ़ा है कि मतलब मैंने बताया था कि अमेरिका में एक हॉस्पिटल में एक बच्चा और एक लड़की मिक्स हो गई थी। तो बोल रहा था ये बच्चा मेरा है, और वो बोल रहा था नहीं ये बच्चा मेरा है जी। तो उन्होंने जब दूध की उसकी जो क्या बोलते हैं उसको पावर निकाला गया, तो जो बच्चे का था उसमें डबल पावर थी दूध में। जो महिलाएं बच्चे को पैदा की थी और जो बच्ची को पैदा थी उसमें सिंगल मतलब उसके अंदर प्रोटीन या पावर जो बोल लीजिए, मैंने सिर्फ सुना है भाई। हाँ भाई। तो ये गॉड ने ही मतलब औरतों को हर एतबार से मर्दों के बनिस्बत कमजोर बनाया गया, क्योंकि उसके पसली से बनाया ना मर्द के पतली से बनी है ना हुआ। भाई क्यों उन्हें बराबर नहीं कर सकते थे? उन्हें भी बराबर करना हक देना चाहिए था, उन्हें भी बराबर बनाना चाहिए था ना। क्योंकि अब ये तो अल्लाह की मसलियत है भाई। वही कारण है। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। नहीं सुनिए मेरी बात। अगर हर चीज का मेरी बात बताइए, अगर सब बादशाह ही बनेंगे तो फिर काम कौन करेगा? हर चीज के बनाने के लिए एक निजाम चाहिए ना भाई। हर चीज को एक तैयार करें। अच्छा चलो हम सबको बादशाही बना देते हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ भाई कि जो मर्द हैं, ठीक है, मर्द को तो अफजल रखा है ना, लेकिन उनमें मर्दों में तो भाई काम करते हैं ना, नौकर चाकर करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, कचरा साफ करते हैं। तो अगर औरतों को भी बराबर के हुकूक दिए होते तो क्या औरत ये सब काम नहीं करती? क्या मर्द भी तो कर रहे हैं। अब अभी देखिए, फरिश्ते ने बोला ये इंसान को क्यों बना रहे हैं आप? फरिश्ते ने क्या बोला अल्लाह से जी, कि इंसान को क्यों बना रहे? क्योंकि पहले जिन्नात पहले रहते थे ना इस दुनिया में,
जो बहुत खून खराबा मर्डर वगैरह करते थे, बहुत खून खराबा। तो फरिश्ते लोग ने बोला कि ये इंसान को क्यों बना रहे, जो झगड़ालू है, आपस में ये करेंगे, फसाद बर्पा करेंगे, दूसरे से लड़ाई करेंगे, ये दुनिया को पूरा जो है ना जहन्नम से भर देंगे। तो अल्लाह ने क्या बोला, उसको जवाब में क्या दिया आपको मालूम है? जवाब में दिया कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। जी, लेकिन क्या बोले? उन्होंने सही कहा था मेरे हिसाब से फरिश्तों ने कि इंसान यहाँ पे दुनिया में वही सब फसादात ही तो करेंगे, खून खराबा करेंगे, इसलिए इसको क्यों बने। लेकिन हाँ, अल्लाह क्या बोले, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। जी, क्योंकि अल्लाह को फरिश्ते लोग पता है लड़कियों से पाक है, लड़कियों की उसकी इच्छा नहीं होती है। फरिश्तों को लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। उसको खाना से भी कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको खाना भी नहीं खाना है, उसका जिक्र से ही पेट भरता है। जिस तरह हम लोग खाना से पेट भरते हैं, अभी हम लोगों के लिए मट्टी कोई काम का है, मट्टी खा नहीं सकते हम लोग जी, हमारे लिए कोई काम का नहीं है ना भाई। सही है। लेकिन किसी के लिए वो गजा भी हो सकती है, कोई कीड़ा मकोड़ा के लिए वो गजा भी हो सकती है, समझ बात को ना। सही है। तो उसी तरीका से फरिश्तों के लिए लड़कियां कोई काम की चीज नहीं है, और ना ही खाना पीना कोई काम का चीज नहीं। उसकी खिलकत ही वैसी की गई है ना अल्लाह ताला ने, उसकी बनावट ही ऐसा किया। तो हो सकता है वो गॉड है, वो हर चीज पे कादिर रखता है, उसको एक ऐसा चीज चाहिए था जो उसको दर्द भी हो, तड़प भी हो, आंसू भी निकले, खुशी भी इजहार करो, और बड़ी मुश्किल के बाद में मेरा इबादत करे। समझ रहे मेरी बात को। अब फरिश्ते तो कितना भी इबादत करे, लेकिन उसको तो ये सब अभी टेंशन हम लोग क्या है, कमाना भी है और इबादत भी करना है। फरिश्तों को तो क्या है, कमाने का टेंशन है नहीं, फिर इबादत करना है। हम लोगों को क्या, खाना भी खाना है, नहीं खाएंगे तो भूख से मर जाएंगे, फिर भी हमको खाना के लिए कमाना भी है और इबादत भी करना है, ठीक है। लड़कियों की चाहत मन तड़प भी रही है, लेकिन वो गैर लड़की को छूना नहीं, कुर्बानी देना है, वो शायद अल्लाह को बहुत पसंद आता हुआ था, समझ रहे। अरे भाई एक खिलौना है जो खाली आप चाबी दे दिया और चल रहा है, टिक 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 टिक, बस वो चल ही चल रहा है। तो इंसान बोला दूर, एक हम अपनी मिसाल बता रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। अरे खाली चल रहा है चाबी दी। और एक खिलौना ऐसा है जो वक्त पे चलता भी है, वक्त पे लाइट भी ऑफ करता है, वक्त पे सोता है, वक्त पे खाता भी है, वक्त पे काम भी करता है। वो अल्लाह की मसलियत है, बस इतना ही हम लोग को। देखिए, हमें रिसर्च नहीं करना है, एक हमारी किताब में बताया, अगर आपको अल्लाह को मानना है तो नोट रिसर्च। नहीं भाई, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि तुम इस पे रिसर्च क्यों नहीं करते। तुमको मैंने खुली खुली चीजें बताई हैं, तुम उस पे खोजबीन क्यों नहीं करते, तुम इसे समझते क्यों नहीं। तो हम तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इसे समझे भाई। जमीन के नीचे हमने खजाना बताया, लेकिन जैसे मेरा कहने का मतलब है, हमें अगर हम वाकई राम को मानने वाले हैं या अल्लाह को मानने वाले हैं, मतलब समझ रहे मेरी बात को। राम जी को तो मैं एज ए इंसान मानता हूँ, एक महापुरुष के रूप में मानता हूँ, उनको भगवान या मतलब ये ईश्वर नहीं मानता। और शंकर जी को, शंकर जी का जहाँ तक बात है वो काल्पनिक बातें हैं। जो शिव है वो ईश्वर का ही एक नाम है जी। वो जो सबसे महान है, केवल एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है, वो निराला है, वो एक ही है। और उसी को ही ये सारी चीजें जो नाम है, जो गुणवाचक नाम है, वो उसी के लिए हैं। सारी बंदगी वाले नाम उसी के हैं जी, ये मेरा मानना है। अच्छा, तो गणेश जी उससे क्यों पैदा हुए? हाँ भाई, गणेश जी उससे क्यों पैदा हुए? बताया ना मैंने, वो जिस किताब में लिखी है, शिव पुराण में लिखी है, वो पूरी तरह से फैंटेसी है, और मैं उसे एक फैंटेसी की किताब की तरह लेता हूँ, उसे रियलिटी नहीं मानता। अच्छा, ठीक है। आप हमारे कितना एक एक बारीक सवालों का जवाब पूछ रहे हैं मेरे से, ऑफिस में एक एक चीज पूछ रहे हैं। इतना दूर तो मैं भी नहीं पहुंचा हूँ जितना आपने स्टडी है। नहीं भाई, देखिए, एक मैं बोलूंगा कि जैसे मैं हूँ और आप हैं, या फिर मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम था, अभी मैं खतों से बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं मालूम था कि उम्मे सलमा ही जिंदा थी। आप चेक कर लीजिएगा, या फिर किसी बीवी तो थी, ये मुझे मालूम था, लेकिन ये मुझे मालूम था, और ये भी मुझे मालूम था कि बहुत इस्लाम को सताने के बाद वो मुसलमान बने थे। नहीं, हिंद बिन अबू सुफियान की जो बीवी थी, हिंद बिन उमाया, वो पहले हिंद बिन उमाया थी, फिर बाद में वो जब इस्लाम उन्होंने दीन कबूल कर लिया, तो जब उन्होंने ईमान लाया, तो फिर वो उम्मे सलमा बनी गई, और उम्मे सलमा बन के वो मुसलमानों को, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था, उन्होंने उपकार मैंने सीखा।
आपसे मैंने सीखा। जी उन्होंने ये जब काबा में सब बुत तोड़ने लगे और बिलाल अजान देने लगा, तभी उन्होंने एक वर्ड बोली थी कि क्या हमारे भगवान से ज्यादा ताकतवर मोहम्मद का भगवान दिखता है। ठीक है, अभी ये बात तो आप इसमें अभी ये रिसर्च को एक एक बारीकी, जैसे देखिए आप कैसा निकाल रहे हैं, आप इसमें कहते हो अल्लाह ने लिखा है शराब पीना अच्छी है लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी है। तो आप इस तरीका से रिसर्च निकाल रहे हैं कि पहले तो अच्छा बोला ना, बाद में ना बोला बुरा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो वो अच्छा बोला है जन्नत में, जन्नत के एतबार से बोला है कि अच्छा है। और क्योंकि वहाँ सर में नशा होगा उसमें, और ना ही सर चक्कर देगा और ना ही सर में दर्द होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये बात आता है कि जब वो नशा भी नहीं देगा और ना ही चक्कर देगा, ना ही कड़वा होगा शराब की तरह, उसमें शराब के जैसे कोई गुण नहीं होंगे, तो उसे शरबत कहना चाहिए था ना, शराब कहना हमें गड़बड़ बात लगती है। क्योंकि इससे देखिए कई मुस्लिम हैं जो कि उसको अपना सबूत बना के शराब पीते हैं, मैंने खुद देखा है। तो इस हिसाब से ये चीजें थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाहिए था अल्लाह ताला को। उसमें तो ये बताया है कि वो मस्त रहेगा, मतलब एक इंजॉय तो मिलेगी आपको, इंजॉय मिलेगी मेरे भाई। लेकिन देखिए ना, तो देखिए शराब अगर आपने पी हो, मैंने देखिए अपने पास्ट में 2 बार दोस्तों के कहने पे मैंने शराब पी है, तो मैं शराब का टेस्ट जानता हूँ। ठीक है, हालांकि अब मैंने उन सब चीजों का पूरी तरह से त्याग कर दिया है, लेकिन एक टाइम था कि जब मैं इन सब चीजों से वो था, जब मैं क्रिश्चियनिटी से प्रभावित था तो मैंने पिया था। तो मैं कह रहा हूँ कि वो कड़वा आता है। काम करते हैं आशीष भाई, हाँ मैंने आपको गलत टाइम दे दिया, मैं आपसे फिर हम रात में बात करते जब सोएंगे तब। ठीक है, थोड़ा सा ये शराब के बारे में मैं वादे कर दूं कि शराब के बारे में बोला गया है नस्तौन फीहा विल कासिम कान मिजाजुहा दंजबीला, कि उन्हें जंजबीली शराब पिलाई जाएगी। और उसकी तफसीर में आता है कि वो ना तो कड़वा होगा और ना ही नशे उसको पीने से खुमारी आएगी, और वो इतना लज्जत भरा होगा कि आप उसे पीते रह जाओगे लेकिन आपकी लज्जत खत्म नहीं होगी, है ना। हाँ। लेकिन उसमें नशा भी नहीं रहेगा और ना ही वो कड़वा रहेगा। जबकि शराब पीते हैं तो वो कड़वा भी रहता है और उसमें नशा भी रहता है, तभी उसे शराब कहा जाता है। शराब का अर्थ ही होता है नशा। तो जब उसमें है ही नहीं तो उसे शरबत कहना चाहिए था ना, शराब कहना थोड़ा सा इससे लोग मिसलीड होते हैं। ठीक है, एक मतलब हम आपसे अभी इस वक्त ना, मैं संडे में अभी माल पैक कर रहा हूँ, मैं ये रात में जब सोएंगे ना तो उस वक्त मैं ठीक ही रहूंगा, उस वक्त कोई मेरा काम नहीं रहेगा। मैं रात का समय देना चाहिए था कि आप रात को कितने बजे भाई? क्योंकि रात को मैं थोड़ा सा खाली नहीं रहता, मतलब थोड़ा बिजी रहता हूँ। कब? अच्छा टाइम बताइए आप। 10 बजे के बाद। ठीक है, आज नहीं, ठीक है, आप जैसा टाइम मुकर्रर करेंगे मैं उसी उसमें आप आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि मैंने इतना स्टडी किया हो, मुझसे ज्यादा तो लग रहा है आप स्टडी किए भाई। क्योंकि एक टाइम था मैं बाकायदा, यकीन मानिए, मैं ईमान लाने वाला था और बहुत कुछ करने वाला था, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे डाउटफुल लगी, तो मैंने कहा कि जाने दो, अगर कोई अल्लाह का बंदा मुझे मिलेगा जो मुझे सही राह पे ला सके, या फिर उससे मैं चर्चा कर सकूं और कुछ मुझे कन्विंसिंग लगे। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पुराणों वगैरह को तो बिल्कुल नहीं मानता, है ना। या फिर ये मंदिर में वो जो क्या नाम से एक पत्थर की अजीबोगरीब मूर्ति बना के, राम जी या कृष्ण जी की मूर्ति नहीं कह रहा, लेकिन जो दूसरी हैं, ये आंख निकाल के जीभ निकाल के, वो सारी चीजों को मैं नहीं मानता। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि अगर कोई मुझे बता सके अल्लाह का बंदा, तो क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने बोला है कि सबको दावत दो, जो नहीं मानता उसको किताब से, जो कि तुम्हारे पास मैंने सबसे रहमतुल आलमीन, मतलब तुम्हारे लिए रहमत बना के भेजिए, उससे तुम उससे जवाब दो। तो ये हमारा और आपका फर्ज बनता है कि खास करके आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे उस चीजों को वाज़ेह करें कि क्या है और किस प्रकार से है और मैं गलत क्यों हूँ जी। तो वो सब बातें हैं। तो भाई आप जब भी कहेंगे, आज नहीं तो कल हम कितने बजे? 8-10 बजे बात करें? जी ठीक है, मैं खुद ही बात करूंगा और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको सही जवाब दे पाऊँ जी। और ये चरण भाई को मत कुछ बताइएगा,
कि हमारे बीच में क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई। कुछ नहीं, हम और आप खाली इसका ये डिस्कस बीच करेंगे। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो चरण भाई को कुछ भी मत बताइएगा, वो थोड़े से गड़बड़ मुझे वो थोड़ा सा मतलब उत्साही व्यक्ति लगते हैं, अच्छे आदमी हैं लेकिन थोड़ा सा अति उत्साहित हैं, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा बातचीत से दूर अच्छे व्यक्ति है, नो डाउट, सच में वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, मैं उसके साथ काफी जीता हूँ, बट उनको नॉलेज नहीं है। हाँ, उनको उस हिसाब का नॉलेज नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार जब उनको नॉलेज बट नहीं है आदमी बहुत ग्रेट है। देखिए कल भी उन्होंने एक जवाब दिया था जो कि मुझे कंफ्यूजिंग लगा और मैंने तुरंत बोल दिया। ये मेरी खामी है कि अगर मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है तो जो दिल में होता है वो मैं बोल देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, यही तो करेक्ट है। तो यही तो मुझे लगता है है कि चरण भाई को थोड़ा सा बुरा भी लगा होगा, इसलिए उन्होंने रिप्लाई नहीं किया मुझे, लेकिन नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बातचीत। इतनी बात आपने सुनिए आशीष, आपने इतनी बात मुझे बोला भी इस्लाम की बाद, मैं एक रद्दी पर भी नहीं बुरा माना हूँ, और इसका मैं भी रिसर्च करके इंशाअल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा और वाकई वो पावरफुल है तो मुझे इसका जवाब के लायक बनाएगा कि आपकी सवालों के मैं जवाब दूँ। ठीक है अपने अल्लाह पे। ओके भाई, ओके, थैंक यू सो मच भाई। भी दिया जाए, हटा दिया जाए ये पूरे प्रकरण को, फिर भी सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए।